पाबंदी लगाई 1800। ये बड़ा वैलिड पॉइंट लेकर मैं आपको बता दूं, हम अपना सुने, मैं मुझे पता है, सुने, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। जरा सब सवाल पूछ ले, बड़ा शोर मचा हुआ है। सवाल ये है कि क्या पंजाब में मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए या नहीं? सुने, सारी रिसर्च, जितनी भी तालीम में रिसर्च हुई, उसने एक चीज साबित की है कि बच्चे सबसे तेजी से सीखते हैं अपनी मादरी ज़बान। हम आपके सामने अपनी एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये उतनी रेवोल्यूशनरी है जितनी हमारी बाकी पॉलिसी है। अभी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, लेकिन जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में, वो ये है कि पैसे वाले लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम, आम लोगों के लिए उर्दू मीडियम, और जो बेचारे बिल्कुल ही एक तबका है जिसके लिए मदरसों में जा रहे। कोई कौम नहीं बन सकती जब तक उसके पास एक कॉमन एजुकेशन सिलेबस हो। हम इंशाल्लाह बड़े एकेडमिक्स को कंसल्ट कर रहे हैं, एक इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें तालीमी इंसाफ हो, एजुकेशन अपार्टमेंट ना हो, 3 डिफरेंट क्लासेस एक ग्रुप में ना पैदा हो। एक तरफ इंग्लिश मीडियम जिसका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, दूसरा कल्चर, दीनी मदरसा, तीसरा कल्चर। कोई मुल्क में 3 कल्चर नहीं होते। इंडिया ने भी एक एजुकेशन सिस्टम लेके आया। मलेशिया के अंदर मलय मीडियम, इंग्लिश मीडियम उन्होंने सिंथेसाइज किया। सिंगापुर में चाइनीज मीडियम, इंग्लिश मीडियम उन्होंने सिंथेसाइज किया। हमारे मुल्क में क्यों हो लेवल से लेवल है? हमने भी एक बेहतरीन इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं, एक कॉमन कोर्स सिलेबस सबके लिए, ताकि वन नेशन बने। ये बड़ा एक काम होगा। लेकिन ये भी जो बुनियादी तालीम है, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे तेजी से बच्चा अपनी मादरी ज़बान में सीखता है। ये सारे जितनी भी रिसर्च हुई है एजुकेशन के लिए साबित हुआ। और ये भी ठीक है कि बच्चों को आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं, ट्राइलिंगुअल कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर 4 ज़बानें सिखाई जाती हैं, बच्चे बड़ी तेज सीखते हैं। तो हमें क्यों नहीं कि हम फायदा उठाए, हम पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं अपनी मादरी ज़बान में भी सीखें, बाकी ज़बानें भी सीखें। किस लेवल तक हमने उर्दू मीडियम जा रहे हैं, कितने इंग्लिश। लेकिन जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ये कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इंग्लिश की वजह से कल्चरल इंपीरियलिज्म, वो ना हम एक पूरा कल्चर ही ना ले, जिसकी वजह से ये जो कास्ट डिवीजन है पाकिस्तान में, इसको इंशाल्लाह हम आपके सामने रेवोल्यूशनरी एजुकेशन बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये चिट्ठी पाकिस्तान दे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब दे नां है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अज 21 फरवरी 2021 है ते अज पाकिस्तान सने सारी दुनिया विच मादरी ज़ुबानां दा आलमी दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती दे नाल ये दिन भी एक पाकिस्तानी अक्सरीयती ज़ुबान दा आईनी हक गसब करन दे नतीजे विच दुनिया नूं तोहफे दे तौर ते मिलिया है। सानूं ते ये भी समझ नहीं पई आउंदी कि ये दिन असां पंजाबियां ते पाकिस्तानियां लई कोई खुशी दा दिन है या फिर शर्म, नदामत ते पाकिस्तान टुटन दा मुड़ बन्नण वाला एक भैड़ा ते दुखी दिन है। पाकिस्तान ते सारी दुनिया विच सिर्फ पंजाब ही एक अजिहा इलाका है जिहदी मादरी ज़ुबान पंजाबी नूं पंजाब दी तालीमी, सरकारी, दफ्तरी, अदालती, पार्लिमानी ज़ुबान बनन दा हक रियासत ने 173 सालां तो खो के दब के रखिया होया है। अंग्रेज़ दा राज टुर गया, हुण पाकिस्तान उत्ते तुहाडी सरकार आ गई, पर पंजाबी बच्चिआं नूं
ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਆਇਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਨਸਾਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਸਿੰਧ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਹ ਆਇਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਨਸਾਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੌਲ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਨਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਸਰੀਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਇਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਨਸਾਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੜਕ ਦਾ ਰੀਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਰਗੋਦਾ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੱਦੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹੂਟ।